Good morning. Hello students. Welcome to in 11th standards. Myself Snehal Patel. I am your computer teacher. और आप सबको मैं बता दूं कि कंप्यूटर जो है जिसमें काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है वो सभी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम जानेंगे। 11th स्टैंडर्ड में काफ़ी सारे ऐसे नए चैप्टर्स हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं जो अभी तक आपने कहीं पे भी देखे नहीं होंगे। तो वो सभी चैप्टर्स के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों आप हम डन करेंगे और हर एक चैप्टर जो होगा वो हर एक चैप्टर के बाद उसका रेगुलर चैप्टर वाइज टेस्ट भी हम लेंगे। उसके काफ़ी सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो नए एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और अभी ऐसी सिचुएशंस में आप लोगों ने देखा होगा कि जो सबसे ज़्यादा चलने वाली टेक्नोलॉजी है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है और वही टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम लोग ऑनलाइन पढ़ पाते हैं। तो आप समझिएगा कि अभी टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी के बारे में हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तभी जाके हमें ये सब्जेक्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा। और नॉर्मली क्या रहता है कि कंप्यूटर सब्जेक्ट जो रहता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। कुछ ना कुछ नया सीखने का इसमें मिलता है, काफ़ी नए कॉन्सेप्ट्स उसमें आते हैं। सभी जो सब्जेक्ट्स है वो सभी सब्जेक्ट्स कंप्यूटर के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। आपको कुछ भी देखना है, जानना है तो वो आप इजीली कंप्यूटर पे से ही और उसके इंटरनेट की जो फैसिलिटीज़ है उसके थ्रू ही आप सब कुछ जान सकते हो। और एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी तक आप लोगों ने नॉर्मली बेसिक जो है कंप्यूटर वो सब सीखा था। अभी आपको काफ़ी कुछ एडवांस सीखना मिलेगा और काफ़ी कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो बताऊंगा मैं आपको कि वो शायद आप लोगों ने पहले देखी भी नहीं होगी और सुनी भी नहीं होगी। तो ऐसे काफ़ी सारे चैप्टर्स है, काफ़ी सारा एक्स्ट्रा नॉलेज है आपको, वो सभी कुछ हम यहाँ आपको प्रोवाइड करेंगे। और एक चीज़ आपको बता दूं कि सभी लोग माइंड में एक चीज़ फिट रखना कि सर हमारे पास घर पे कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो हमें कंप्यूटर नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। नो, नेवर, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। मैंने उस तरीके से वीडियोस बनाए हुए हैं जिसका प्रैक्टिकल आप नंबर ऑफ टाइम्स बार बार भी देख सकते हो। ठीक है, लाइव लेक्चर्स में क्या रहेगा भाई, आपको प्रैक्टिकल एक बार बता दूंगा, फिर आपको अगर उसका रिवीजन करना होगा या तो आपको दोबारा देखना होगा तो आप नहीं देख पाएंगे। कई सारे लेक्चर्स ऐसे होंगे जो हम ऑनलाइन लेंगे, लाइव लेंगे, आपके साथ बात करेंगे, ठीक है, आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। और कई लेक्चर्स ऐसे होंगे जो यूट्यूब के वीडियो थ्रू आपको मैं सेंड करूँगा जिसमें लाइन टू लाइन मैंने पढ़ाया हुआ है, लाइन टू लाइन उसका थियोरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों मैंने उसमें कवर किया हुआ है। तो वो सभी कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। अभी स्टैंडर्ड 11th में हम चलते हैं इंडेक्स की तरफ। तो इंडेक्स में आप सबको मैं बता देता हूँ, ये आपके जो चैप्टर्स है टोटल वो चैप्टर्स आपको यहाँ पे बताए हैं और सभी चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और जो चैप्टर्स के कनेक्टिंग ज़्यादा उसमें नॉलेज देने वाली जो बात है और ज़्यादा उसमें कुछ पढ़ाने वाली, तो वो सभी कुछ मैं यहाँ से आपको बताऊँगा और आपके साथ इंट्रोड्यूस होगा और आपके साथ मैं कम्युनिकेशन भी करूँगा, लाइव बैठ के सभी को पहचानेंगे क्या है कि नहीं। अभी आपको मैं यहाँ पे जस्ट ऑन इंट्रोडक्शन लेक्चर सेंड कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट जो होगा लेक्चर्स उससे हम जो चैप्टर वाइज उसके वीडियोज़ आते हैं वो आफ्टर 2 या 3 लेक्चर्स के बाद हम लाइव होंगे। लाइव में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वर्क करना है, आप लोगों ने कैसे किया हुआ है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि मैं जितने भी वीडियोस आपको सेंड कर रहा हूं तो वो वीडियो वहाँ पे 24 आवर्स के लिए अवेलेबल रहेंगे, उसके बाद वो यहाँ से प्राइवेट हो जाएंगे। तो आपको टाइम टू रेगुलरिटी से परफेक्टली आपको देखना है। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है, नहीं समझ में आता है, ग्रुप में मेरा नंबर ऐड किया हुआ है, यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। तो वो जो भी होगा वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एज अ फ्रेंडली, एज अ फ्रीली आपके साथ मुझे कम्युनिकेट करना है और ये सब्जेक्ट को सबसे अच्छी तरीके से आपको मुझे पढ़ाना है और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा ये सब्जेक्ट्स। काफ़ी सारा नॉलेज इस तरीके से मेरे पास है। आई एम 14 ईयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है, मुझे पूरे 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ये फील्ड में, ताकि काफ़ी कुछ मैं टोटली एकेडमिक और द एक्स्ट्रा काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे और आपको पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। उसका एक नोटबुक आपको बनाना है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आएंगे
वो मैं एज अ PDF फॉर्मेट में आपको सेंड करूँगा, ताकि वो आपको वहाँ पे नोट डाउन करने हैं। नोट डाउन करने के बाद उसको कहाँ पे सेंड करने हैं, किस तरीके से सेंड करने हैंगे, वो मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म करूँगा। तो ये चीज़ आप याद रखना। उसका एक नोटबुक आपको बनाना है, रेगुलर नोटबुक में चेकिंग होगा पर्टिकुलर। और अभी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन के हिसाब से हम ऑनलाइन चलते हैं। जब भी हमें चांस मिला, गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है, कभी स्कूल ओपन होंगे, तो जो भी चैप्टर्स मैंने करवाए हैं वो सभी चैप्टर्स के रिवीजन करेंगे। प्लस जो प्रैक्टिकल मैंने ऑनलाइन बताए थे वो सभी प्रैक्टिकल वहाँ पे भी उसको एज अ रिवीजन थ्रू मैं आपको ऑफलाइन में भी बताऊँगा। तो ये सभी कुछ मैं 100% क्वालिटी के साथ आपको ये सभी चीज़ क्लियर करेंगे, तभी जाके आपको ये सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रहेगा और ये सब्जेक्ट्स के बारे में आपको ज़्यादा पता चलेगा। 11th जो है उसमें काफ़ी फैमिलियर हो जाएंगे ये सब्जेक्ट्स के बारे में, तो 12th आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। और 11th का जो सिस्टम है 50-50 मार्क्स के एग्जाम रहते हैं, थियोरेटिकल्स एंड 50 मार्क्स टू प्रैक्टिकल, राइट, एंड द लास्ट एग्जाम इज द 80 मार्क्स ऑन द 50 मार्क्स ऑन द प्रैक्टिकल। ओके, तो इस तरीके से उसका पैटर्न रहता था। अभी ये ईयर में इसका पैटर्न जो है वो एज यूजल कैसा रहता है वो हम एज पर गाइडलाइन देखेंगे क्या है कि नहीं। और 12th में ये कंपलसरी है, 150 मार्क्स का कंप्यूटर का वेटेज है, उसमें 100 मार्क्स का जो थियोरेटिकल से वो बोर्ड में होता है, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो है वो स्कूल में होता है। तो याद रखना हम 11th-12th में जो है वो ये सब्जेक्ट्स को 11th-12th में डन करेंगे और सभी आपको प्रॉपरली उसका हम नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, मैंने जो बताई है वो। और एज अ फ्रेंडली आपके साथ ये सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन करेंगे, अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। और यहाँ पे और एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप अच्छे से मुझे रिस्पॉन्स करेंगे तो यहाँ से मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा और आपके साथ कम्युनिकेशन भी अच्छे से होगा। आप लोग रेगुलर उसका होमवर्क और जो है वो मैं आपको बताता हूँ कौन सी चीज़ लिखनी है, अंडरलाइन करवाऊँगा, तो प्रॉपरली आपको वो पता चलेगा। और जो भी चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे उसका PDF जो फाइल फॉर्मेट है वो मैं आपको बता दूंगा। आप वहाँ पे आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप डाउनलोड कर देना। अगर कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल के थ्रू मैं PDF भेज दूंगा, तो PDF से भी आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे 11th की जो बुक है वो फाइंड करने के लिए यू आर जस्ट गोइंग इन गूगल, और यहाँ पे आप देख सकते हो 11th कंप्यूटर सिमिलर है, साइंस और कॉमर्स दोनों की बुक सिमिलर है। तो आप इस तरीके से इंटरनेट पे से जाके यहाँ पे आप देख सकते हो 11th स्टैंडर्ड गुजराती एंड इंग्लिश मीडियम, तो सिलेक्ट ऑन द, और यहाँ पे देखिए दोनों मीडियम दिया हुआ है, गुजराती मीडियम सिलेक्ट करते हैं और उसमें सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वो कंप्यूटर स्टडीज़, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंप्यूटर स्टडीज़ है उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इंडेक्स, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 13 तक आपको जो चैप्टर्स दिए हैं वो सभी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए डाउनलोड। तो अब जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो इजीली वो चैप्टर्स होगा या तो इंडेक्स होगा वो आप डाउनलोड इजीली कर पाएंगे। फिर आप उसका एक प्रॉपर फोल्डर बना दीजिए और फोल्डर में आप वो फाइल सेव कर दीजिए। जैसे ही सेव कर देंगे तभी आपको उसमें से कुछ रीड करना है या उसमें से कुछ नोट डाउन करना है तो वो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, हमें जाना है गूगल में। गूगल में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस बुक लिंक है, GSB से इजीली आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको गुजरात बोर्ड ने ये टोटली टेक्स्ट बुक का प्रॉपर एक लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप फाइल उसको सेव कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप याद रखना। अभी चैप्टर के बारे में मैं आपको नॉर्मली इंट्रोडक्शन दे दूंगा और चैप्टर में तो उसका प्रॉपरली सभी कुछ डिस्कशन करेंगे, सभी कुछ उसमें डिटेल में सीखेंगे। अभी सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया। हम मल्टीमीडिया से काफ़ी कुछ जुड़े हुए हैं और डेली समझिए कि मैक्सिमम टाइम हम जो है वो मल्टीमीडिया में यूज़ करते हैं। तो मल्टीमीडिया जो है वो क्या है, मल्टी एंड मीडिया दो वर्ड्स है, राइट। मल्टीपल चॉइस समझो, एक से अगर ज़्यादा हमें चॉइस करनी है तो उसके लिए हम मल्टीपल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मल्टी और मीडिया, तो मल्टीमीडिया में हम एक से ज़्यादा जो उसके टूल्स है उसका हम यूज़ करते हैं, जिसमें टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशंस, राइट, ग्राफिक्स, तो ये सभी जो पार्ट है वो मल्टीमीडिया का पार्ट है।
फिर उसके बाद एनिमेशन के कनेक्टेड। अभी एनिमेशन क्या है, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा एनिमेशन, तो इसमें एनिमेशन का कैसे यूज़ करना है वो हम उसका थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल के थ्रू आपको बताएंगे। चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ये सभी जो चैप्टर्स है वो टोटली सिंफिंग पे है और वो एनिमेटेड पे है। फिर चैप्टर नंबर 6 और 7 जो है वो लिनक्स के कनेक्टेड है। चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 तीन जो है वो उबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कनेक्टेड है। लिनक्स इज़ द फ्रीवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम कंप्यूटर नया लेते हैं तो जब भी हम कंप्यूटर नया लेंगे तो वो टोटली ब्लैंक होगा। उसमें सबसे पहले जो सिस्टम हमें ऐड करनी रहती है दैट्स कॉल्ड ओएस। ओएस इन द सेंस ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, आप सबको पता होगा। एंड्रॉयड इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल जो है उसमें iOS मैक ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। और आप लोग को पता होगा कि एंड्रॉयड फ़ोन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उस जो यूज़ करने वाला उसको एप्पल कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है और ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से उनके व्यू, उनके कॉन्सेप्ट, उनके फीचर्स डिफरेंट रहते हैं। लेकिन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप सबको पता है नॉर्मली सभी मोबाइल में सेम ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है और उसके रिगार्डिंग्स हम सभी एप्लीकेशंस इजीली यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो एंड्रॉयड जो सिस्टम है वो और ये जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है हर एक के प्ले स्टोर्स डिफरेंट रहते हैं। कई एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो इजीली एप्पल में नहीं चलते, उसके चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो होंगी वो उसमें हम आपको बताएंगे। देन इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, किस तरीके से डेटा हमें स्टोर करने हैं, किस तरीके से उसका मैनेजमेंट करना है, वो सभी कुछ यहाँ पे हमें चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और 12 4 चैप्टर्स इज द कनेक्टिंग ऑफ द DBMS। अंडरस्टैंड? यहाँ पे फर्स्ट जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन दिया है, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल कैसे बनाना है उसके बारे में बताया है। यहाँ पे डेटा में क्वेरीज किस तरीके से यूज़ करना है उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। वो जो क्वेरीज और डेटा है उसमें फॉर्म्स और रिपोर्ट कैसे बनाने हैं तो उसका 12 चैप्टर में आपको बताया गया है। और 13 चैप्टर द मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज, जो अभी करंट ट्रेंड्स चल रहा है तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज किस तरीके से यूज़ होती है, तो ये चैप्टर में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। 13 चैप्टर्स में सब टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया है। तो आप देख लीजिए ये जो 13 चैप्टर्स है वो सभी चैप्टर्स आपके लिए नए हैं, उसका नाम भी नया है। नॉर्मली हमने आगे 1 to 10 स्टैंडर्ड में आप लोगों ने देखा होगा, कंप्यूटर सब्जेक्ट्स में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ आपने जाना होगा, लेकिन सभी कुछ यहाँ से आपको कुछ ना कुछ नया, जो अभी तक जो बेसिक उसका था वो भी शायद कई लोगों को नहीं पता है, कई लोगों को पता होगा, लेकिन यहाँ से आपको वो कॉन्फिडेंस है कि उस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको ये सब्जेक्ट में काफ़ी कुछ इंटरेस्ट रहेगा। ओके, नॉर्मली क्या रहता है कि सभी कोई जो रहता है, सभी कंप्यूटर टीचर्स जो रहते हैं तो वो टीचर्स किस तरीके से पढ़ाते वो इम्पोर्टेंस है। ओके, तभी जाके आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पे आपको ऑलवेज कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ नया सीखना मिलेगा, नया आपको जानना मिलेगा। तो आप ये चीज़ याद रखना, रेगुलर मेरा वर्क, और आपको नोटबुक एक बनानी है, उसमें मैं भी अब जो भी आपको लेक्चर्स में बोलूँगा कि ये नोट डाउन करना है तो वो आपको नोट डाउन करना रहेगा। किस तरीके से होमवर्क चेक होगा, रेगुलर चेक होगा, मैं आपको बताऊंगा। ओके, और वीडियो जो है वो याद रखना 24 आवर्स में वो प्राइवेट हो जाएंगे। अगर किसी का प्रैक्टिकल बाकी है या नहीं हुआ है तो वो मुझे इन्फॉर्म करना, तो उसके लिए कुछ फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करेंगे। और एक चीज़, आप लोग सभी जो कंप्यूटर और लैपटॉप जिनके पास है नहीं है वो टेंशन नहीं लें, कोई भी टेंशन नहीं लें। घर पे जाके तुरंत मम्मी पापा को ऐसा मत बताइए कि हमें चाहिए। मैं आपको पहले भी बता देता हूँ कि अगर आपके पास नहीं होगा तो भी चलेगा, और जिनके पास है वो सभी लोग यहाँ से एक चीज़ एनीडेस्क करके एप्लीकेशन है, दिस वन एनीडेस्क, वो इजीली आप गूगल पे जाके डाउनलोड कर दीजिए, ताकि जब भी मुझे आपका पीसी रिमोट एक्सेस करना है, कहीं स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल करने बैठते हैं
लेकिन कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम आता है, नहीं समझ में आता है, तो मैं यहाँ पे बैठे बैठे आपका पीसी एक्सेस कर पाऊँगा और आपको ऑनलाइन जो प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व कर पाऊँगा। आप ही के कंप्यूटर पे मैं मेरे कंप्यूटर से सिखाऊंगा कि देखिए भाई यहाँ से यहाँ जाना है, आप ये गलत कर रहे थे, और इजीली आपको लाइवली वो पता चल जाएगा। सो डाउनलोड टू एनी डेस्क एप्लीकेशन। और नेक्स्ट लेक्चर से जो मेरे चैप्टर्स है, इंडिविजुअल चैप्टर्स, वो लाइन टू लाइन हम पढ़ाएंगे, उसके वीडियोस आएंगे। याद रखना, अगेन आई रिपीट दैट, कुछ भी क्वेरी है, प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इजीली आप मुझे बताइएगा। ये सब्जेक्ट्स और बाकी सभी सब्जेक्ट्स में हम काफ़ी इन्वॉल्व हो जाएंगे। ऑनलाइन जो है हमारे पास वही ऑप्शन है, अभी दो ऑप्शन है, या तो ऑनलाइन है या तो नहीं पढ़ना है। तो हमें ऑनलाइन से अच्छी तरीके से पढ़ के जब भी ऑफलाइन मोड आएगा तो ऑफलाइन मोड के थ्रू हम अच्छे से परफॉर्म करेंगे, और वो परफॉर्मेंस करने के बाद हम अच्छे से रिजल्ट लाएंगे। उस तरीके से हम पूरा डेडिकेशन से ये वर्क करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। याद रखना 11th और 12th अच्छे से कंप्यूटर हम डन करेंगे, और सभी चैप्टर्स के इंडिविजुअल टेस्ट, और सभी चैप्टर के टेस्ट के बाद इंडिविजुअल उसके जो आंसर किया है उसका जो मार्कशीट है वो तुरंत आपको उसका रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। तो याद रखना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से यहाँ पे हम स्टैंडर्ड 11th में इंग्लिश मीडियम में कंप्यूटर सब्जेक्ट की शुरुआत करें। हैव अ नाइस डे।